अपने हटे तो पत्नी को बनाया। कई लोग जब पति पत्नी राज किए करिएगा, फिर वही आएगा तो अपने कमाते रहेगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। कि 17 साल में कुछ नहीं हुआ, हम नहीं 1.5 साल में इतना बहाली करवा दिया। ऐसी बात है भला बताइए। हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता रहता था। आप जरा याद करिए, अभी वोट लेने के चक्कर में रहते हैं मुस्लिम को, कम तो मुस्लिम लोगों को याद कराएंगे। आजकल तो चल गया है यही ना, सब तो देखिए ना, हमारे नेता है मोबाइल देखते रहते हैं, पहले नहीं देखते थे। तो 100 साल के अंदर धरती खत्म हुआ। ये पहले भी जब भी धरती खत्म हुआ है यही आ गया है। एक एक आदमी देखते रहेंगे, हर चीज भुला जाएंगे। देखो ना, सब मीडिया चला रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक तरफ लोकसभा की 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांका के अमरपुर में नीतीश कुमार खूब गर्म हुए हैं। खूब सुनाया है लालू यादव को भी और तेजस्वी यादव को भी। सबसे पहले हम नीतीश कुमार का वो भाषण सुनवाते हैं जहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। अब घट करके 2.9 हो गया। तो एक एक चीज इस बार जो पूरा सर्वे करवाए हैं, तो जो आखिर कम उम्र वाले लोग हैं उनका उम्र और नीचे है, तो ये सब चीज जो हम लोग करवा रहे हैं, तो एक इसीलिए एक एक चीज जो होता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या था, कोई जाता था जी? हम लोग तो वही देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब ये लोग थे 2005 तक राज करते थे, तो एक साल में 29 लोग 39। अब आप सोच लीजिए, हमको इतना खराब लगता था, कितना कम है, होता नहीं। उसके लिए हम लोग इंतजाम करना शुरू किया डॉक्टर का 2006 में ही, और सबके इलाज के लिए जो इंतजाम, जो जरूरत चीज है, जो और तब से काम शुरू किया है। लेकिन आजकल जो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपना खूब बयान देते रहते हैं, और सब मीडिया के यहां मौजूद हैं, खूब ज्यादा उसका भी छापते रहते हैं कि क्या बोला, लेकिन वो लोग किया क्या है जरा बताइए। भूलिएगा मत, हमने अपने कार्यकाल में 2 बार उन लोगों को 1.5 महीना के लिए रखा, लेकिन ये सब तो फिर गड़बड़ किया तो उसको हटा दिया। और जो हम लोगों का शुरू से ही है, 1995 से जो हमारा रिश्ता है, और उसी रिश्ता को हम कायम रखे हैं, और कभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ ही हम रहेंगे, कोई मतलब नहीं इधर उधर होने का। और आप जानते हैं ना, आप सोचिए, तब से हम थे, और केंद्र में भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, और 2 बार हमको मंत्री रखे, और 3-3 विभाग उन्होंने हमसे करवाया, और कितना काम किए ये सबको मालूम है। और उसके बाद जब यहां भी 7 दिन के लिए तो यहां मौका मिला, फिर हम लोगों को लौट के जाना पड़ा, लेकिन हम लोग तो आ गए फिर 5 में, और तब से चल रहे हैं। बीच में तो एक ही बार हमने छोड़ दिया था, एक को 9 महीना के लिए रख दिया था, फिर हमको आना पड़ा। लेकिन आप बताइए कि पहले क्या काम था? कोई काम था? आप लोग शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलते थे। अब आजकल तो फिर देर तक जाते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी सब खूब टहलते हैं देर तक। अब पहले क्या हाल था जी? हम लोग जब आए थे उसके पहले, जिसको 15 साल मिला, अपने हटे तो पत्नी को बनाया। कई लोग जब पति पत्नी राज किए, इसके बाद बताइए क्या हाल था? कहीं कुछ हुआ? कोई शाम में निकल नहीं पाता था, और कितना झंझट होता था। हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता रहता था। आप जरा याद करिए, अभी वोट लेने के चक्कर में रहते हैं मुस्लिम को, कम तो मुस्लिम लोगों को याद कराएंगे कि भाई पहले तो झंझट था, और जब हम ही आए तो सब झंझट को बंद कर दिया, और एक एक जगह पर जहां कहीं भी कोई गड़बड़ किया था उसको पकड़ के बंद किया, और एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। लेकिन आप जरा देख लीजिए, ये लोग कोई काम नहीं करते थे। अब पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य व्यवस्था तो कुछ था ही नहीं।
कहीं सड़क नहीं थी। अरे हम ही लोग केंद्र में मंत्री थे, एमपी थे और अपने इलाका में जाते थे तो यादें नहीं रखता। आजकल तो चल गया है यही ना, सब तो देखिए ना हमारे नेता है मोबाइल देखते रहते, पहले नहीं देखते थे। हम आजकल एकदम जानते हैं, हम भी पहले करते रहते थे, दिल्ली में तो तब से देखते थे, बहुत कम था। अब बाद में हमको जो पता चला 2019 में ये मालूम हुआ कि अब इतना ज्यादा बढ़ गया है तो 100 साल के अंदर धरती खत्म होगा। ये पहले भी जब भी धरती खत्म हुआ है यही आ गया है। एक एक आदमी देखते रहेंगे, हर चीज भुला जाएंगे। देखो ना, सब मीडिया चला रहा है, सब जगह जाइए, सब मीडिया सबके तक देखा बच्चा सब। तो ये होगा क्या? अभी तो आप जीवित रहिएगा 100 साल के अंदर, तब तक इसको होते होते अब वो चीज सब खत्म होगा एक ही बार, और सब चीज भूल जाएगा और सब मर जाएगा। तो ये बात हम तो आजकल मना करते हैं, लेकिन आजकल एकदम सब लोग उसी को देखते रहते हैं। वो तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं इनको। अब ये थे, इसके पहले कांग्रेस भी राज में था, तो ये सब के टाइम में कहां कुछ हुआ था बिहार में? अब बिहार में जो कुछ भी किया है ये तो हम ही लोगों ने किया है ना। 5 से ही हम, अब बीजेपी सब साथ थे, हम ही लोग ने काम किया। तो उसी समय याद रखिएगा कि कितना ज्यादा काम हुआ। अब बीच में जब हम एक बार मौका दिए तो देखा कि जो चीज हम ही बताए थे कि ये काम होगा, अब वो हो रहा था। तभी आजकल बोलता है कि 17 साल में कुछ नहीं हुआ, हम नहीं 1.5 साल में इतना बहाली करवा दिया। ऐसी बात है भला बताइए? अरे बहालियां तो हम ही करवा रहे थे, हम ही करवाए हैं। आई लोग बोलता है कितना ज्यादा फालतू बात। और जब देखा कि गड़बड़ कर रहा है, इसलिए हटा करके फिर हम अपना पुराना जगह पर जो पहले थे वहीं आ गए। तय कर दिया कि भाई हम इधर उधर नहीं जाएंगे, बिना मतलब पटिए में कुछ लोग इधर से उधर कर देता है, इसी के चलते अब हम इधर उधर कभी नहीं होने देंगे। तो एक एक चीज हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कितना काम हुआ है। ये लोग कोई काम नहीं किया है, इसलिए इन सब चीजों को याद रखिएगा। दूसरी बात है जो हम आपको कह रहे हैं, क्या सब बात करता है, मुस्लिम का वोट कहता है कि हमारा ही है, छपते रहता है तो उसमें आता है कि इतना इसको वोट मिलेगा, तो हमको तो आश्चर्य होता है। अरे हम आए थे तो 2010 में तो मुस्लिम लोग जगह जगह हमको वोट दिया था, इवन बीजेपी के जो भी हमारे साथी थे उनको भी वोट दिया। लेकिन आप जरा समझिए, इतना हम काम करते रहे, ताजकली लोग बोलते रहता है। आप सोच लीजिए क्या पहले हाल था, कितना ज्यादा दिक्कत थी, और उसके बाद हम लोगों ने हर जगह कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है। आप समझ रहे हैं ना पहले कितना झगड़ा था। तो ये जो है उन लोगों का जो हमको निकला था 2008 के बाद, कितना लोग आंदोलन करते रहता था, कुछ देता था। अब तो हम सब मदरसा को मान्यता दे दिए, और उसमें जो पढ़ाता है उसको सरकार की तरफ से ही हम वही पैसा दे रहे हैं जो सरकारी स्कूल में जितने लोगों को पैसा। लेकिन अगर हम लोगों को अगर इधर करिएगा फिर वही आएगा तो अपने कमाते रहेगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। आप देखते नहीं हैं, अभी हम ही लोग अलग हुए तो कुछ कई जगह पर लोगों को कितना कितना पैसा दे की कोशिश कर रहा था, सब पता चला। तो इतना गंदा काम, और ये कभी नहीं हुआ। हम लोग जो इतना दिन से करते थे, ये लोग करता है इससे हट करके। तो सुना आपने, बांका के अमरपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार, और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जदयू के जो प्रत्याशी वहां से खड़े हैं उनके लिए वोट मांगने गए थे। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार जो मन से हमेशा कहते रहे हैं वो बात तो उन्होंने कही ही, और ये तो कहा ही कि आने वाले जो साल थे 2005 के बाद, उसके बाद ही हमने विकास किया है, अन्यथा 2005 से पहले क्या था वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी नीतीश कुमार ने कई सारी बातें कही हैं, तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, कटाक्ष किया है, व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है और खरी खरी सुनाई है। किस बात पर सुनाई है? बिहार में नौकरी देने को लेकर कई सारी बातें, कई सारी सियासत चल रही है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना में जो चीजें निहित थी, जो
नौकरियां बांटने की प्रक्रिया चल रही थी, उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत नौकरी दी गई और यह कहता है कि इसने नौकरी दी है, 17 महीने में आकर इन्होंने नौकरी दी है। तेजस्वी यादव हमेशा से कहते रहे हैं कि जो 17 साल में काम नहीं हुआ वो 17 महीने में मैंने करके दिखाया। 4.5 से 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी बंटवाई, उसी नीतीश कुमार के हाथ से नौकरी बंटवाई जिस नीतीश कुमार को आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में कहते सुना होगा कि तेजस्वी जो 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है वो कहां देगा, क्या अपने बाबूजी के घर से लाकर देगा। यह बात तेजस्वी यादव बार बार मन से कहते हैं चुनावी सभा के संबोधन में, लेकिन अब नीतीश कुमार ने कड़ी टिप्पणी की है, बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव को खरी खरी सुनाइए कहा है कि जब वो आएगा, फिर से अगर आएगा तो फिर से अपनी झोली भरेगा, अपने कमाएगा, अपने घर में पैसा ले जाकर के रखेगा, भ्रष्टाचार होगा। नीतीश कुमार ने आगाह किया है बिहार के लोगों को कि अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं, देखिए लोकसभा चुनाव की सरगर्मी एक तरफ है, लेकिन बिहार में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, महागठबंधन और एनडीए की हम बात कर लेते हैं, तो महागठबंधन का जो खेमा है उसकी चुनावी तैयारी देखकर ऐसा लगता है कि 2024 तो है ही, 2025 की तैयारी भी इसके साथ साथ ही चल रही है और 2024 में जो लोकसभा चुनाव की कई सीटें हैं जहां के नतीजे सामने आएंगे उन नतीजों पर 2025 का विधानसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी निर्भर करेंगे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर जो बड़ी बात कही है, कहा है कि अगर सरकार में आ जाएगा तो फिर से लूटेगा। और देखा नहीं आपने, कुछ दिन तक हम साथ में थे तो कहां कहां इधर उधर करने लगा और जब हमने देखा कि इधर उधर सब लोग करने लगा तो हम फिर से वहीं पे आ गए जहां से शुरू किया था। अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा जरूर हो गए हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हम अब जहां थे वहीं आ गए हैं लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर गारंटी लेते ही हैं तो हमारे चाचा श्री की गारंटी लेकर दिखाएं कि वो एनडीए में बने रहेंगे। अब तेजस्वी यादव किस कॉन्फिडेंस के आधार पर, किस संदर्भ में ये बातें कहते हैं और इस बात कहने के पीछे उनका कॉन्फिडेंस दिखता भी है। अब उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या मंसूबा है, वो बात की बात है, वो इंतजार का विषय है और ये तेजस्वी यादव बखूबी जानते होंगे कि आखिर वो बार बार ये बात क्यों कहते हैं, क्या कोई राजनीतिक कारण इसके पीछे तो नहीं है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार बांका के अमरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर खूब बरसे हैं। लालू प्रसाद यादव के उस कार्यकाल को भी याद दिलाया है जो अक्सर वो दिलाते रहते हैं और बताया है कि तेजस्वी यादव को अगर वोट दे दीजिएगा, महागठबंधन को वोट दे दीजिएगा तो किस प्रकार की सत्ता बिहार में एक बार फिर से हावी हो जाएगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।